आजकल कनाडा में जो है ना, हमारे जो हमसाया मुल्क हैं इंडियन, वो बहुत आ चुके हैं, इतने आ गए हैं कि यहाँ के कनेडियन जो लोकल लोग हैं उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। इंतहा दर्जे का एहतजाज हो रहा है, वीडियो बन रही हैं, व्लॉग बन रहे हैं। और वो कहते हैं, कुछ औरतों के इंटरव्यू आए, अंग्रेज़ औरतों के, और उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट्स होके इंडियन आ गए हैं कि उन्होंने हमारी नौकरियां भी जो है ना वो ख़त्म होने लग गई हैं। एक औरत ने मास्टर किया हुआ था किसी चीज़ में, तो उसने कहा कि देखें, मैंने मास्टर किया हुआ है और मैं एक क्लर्क की आम जॉब कर रही हूँ, कोई पता नहीं टी मॉर्टन पे के किधर किधर में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है ना इधर भी आया हुआ है, कनाडा में भी। यही वजह है कि उन्होंने ना लोगों के क्या कहते हैं वीज़े नहीं लग रहे। नए लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी फ़ाइलें पड़ी हुई साल साल हो गए हैं, उनकी फ़ाइलों को नहीं वो छेड़ रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आगे मज़ीद किसी को मतलब इशू ही ना करें वीज़े जो हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला यहाँ आया हुआ है, क्योंकि जो साबका हुकूमत थी ट्रूडो की, उनकी अंदर जो कबीना थी, कबीना के अंदर यकीन जाने कोई 11 से 12 सिर्फ जो थे ना वो इंडियन वज़ीर थे। आप अंदाज़ा लगाएं, कबीना में 11 से 12 सिर्फ इंडियन वज़ीर थे, और उन्होंने ऐसी पॉलिसियां अंदर बनाई कि सारा इंडिया इधर बुला लिया। और बल्कि उस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको, उसमें वो क्या है, क्रिएशन जो पैक हमारा नया चैनल बना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा नया चैनल जो क्रिएशन पैक बनाए, प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। हम सैटरडे संडे उसमें अपना व्लॉग डालते हैं, और जितने भी मेरे इस वक्त देखने वाले व्यूवर्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे उस व्लॉग को भी जो क्रिएशन पैक के नाम से आया है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। तो उसकी पहली सैटरडे संडे हम जो है ना ये क्रिएशन पैक का व्लॉग डाला करेंगे। ये व्लॉग जो है हमारा, ये फैमिली व्लॉग जो है, ये तो हमेशा चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, प्यार हमें हमेशा चाहिए होगा कि हम इस व्लॉग में आपको और आपकी मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ते चले जाएं। ये सफ़र जो है ये मिल के ही चलना होता है, ख्वाह हम क्रिएशन पैक के नाम से बनाएं या शाहीना असद के नाम से व्लॉग बनाएं। हम आपके बगैर नहीं हैं और आप हमारे बगैर नहीं हैं, क्योंकि आप हैं हमारी व्लॉग फैमिली। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक हैं मेरे सज्जन मित्र जिधर भी हैं दुनिया में, सबको अदाबर्स है, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें, अपनी बरकतें करें। और जहाँ भी जो भी इंसान बच रहा है, आप सब पे अल्लाह पाक की रहमतें रहें, बरकतें रहें। तो जी बस बड़ा अच्छा मौसम इधर तो कनाडा में तो बहुत ही खूबसूरत मौसम चल रहा है, प्यारा सा मौसम है, बड़ा दिल फरेब सा, और दिल करता है कि हम इंजॉय करें। आज मैं थोड़ा सा बाहर बैठी हुई थी, मैंने कहा आपसे बातें करते हैं, थोड़ी मुलाकातें करते हैं बातों से। झूला, आपको पता है झूला हमारा एक मखसूस यहाँ झूले तकरीबन सब लोगों ने ही रखे होते हैं, बहुत कम है कि झूले ना रखे हों। ये जो मुसाफिर है ना जहाज़ में, मेरी आँख भी नहीं खुलती, ये जहाज़ के मुसाफिर हमें बहुत तंग कर रहे हैं। इनका जहाज़ हमें तंग कर रहा है और हमें लिए लिए पाकिस्तान ले जाता है। पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ज़्यादा देखें,
अगर मुसीबत जो आई है वो आई है और चली गई है, लेकिन उसके असरात अब 1 साल तक रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कि इन हुकूमतों ने कुछ नहीं करना कि 1 साल के बाद खुदा ना खास्ता अगर फिर ये सैलाब की सूरत की आफत पड़ गई तो भी लोग तो पहले ही सेट नहीं हुए होंगे जो उजड़ गए हैं। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि हमारे घरों के अंदर जब सैलाब गुजर गया, जो घर बच गए हैं गिरने से, उनके अंदर सांप ही सांप है। और कोई बंदा जाए तो जाए कैसे? सांप सांप लोगों को डर लग रहा है, वो कहते हैं हम अंदर नहीं जाएंगे, इतना सांप अंदर आ गया हुआ है। आप बताएं, लोगों के फर्नीचर तबाह बर्बाद हो गए, लोगों के घर की जो कहते हैं इतने बड़े बड़े घर, मैं पार्क व्यू का नाम लेती हूँ क्योंकि उधर के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो 2 ब्लॉक तबाह हुए हैं बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वो घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहे। वो घर तो इस तरह हो गए हैं कि जैसे उनकी नींवों में पानी चला गया, क्योंकि इतना पानी आया। और फिर अंदर इतनी गाब और इतना गंद और छोटे छोटे कीड़े, क्योंकि देखें ये दरिया का पानी था और दरिया के पानी के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आलाइशें आती हैं जो घरों के अंदर चली गई। कई घर तो कहते हैं एक एक मंजिल तक डूब गए। तो आप बताएं कि वो घर कैसे बच सकते हैं, रिहाइश कैसे हो सकती है? उनका तो डर है कि वो घर की दीवारें भी ना गिर जाएं। तो बहरहाल अल्लाह पाक करम करे। ये जो अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट हैं, इनसे लोग बेचारों की हेल्प हो किसी तरह, यही कह सकते हैं। जितने पाकिस्तानी हैं उनसे हम यही गुजारिश कर सकते हैं। हम अपने तौर पे यहाँ से जो कर सकते हैं वो किया है और कर भी रहे हैं। लेकिन आप सब पाकिस्तानियों से भी, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि ये जो उफ्ताद पड़ी है हमारे अपने माल के हाथों, क्योंकि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, हम अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं होते, आवाज़ बुलंद नहीं करते। जो आपको लूट रहे हैं, आपको खा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। जो आपका हक़ है उसके लिए प्रोटेस्ट करें ताकि आपको आपका हक़ दिया जाए। वो जो आपके टैक्स के पैसे हैं, जो हर चीज़ पे आपसे टैक्स लिया जाता है, एक इतनी सी चीज़ भी आप लेते हैं तो टैक्स लिया जाता है। उस टैक्स की मद में जो अरबों अरबों खरबों इकट्ठा होता है, वो सारा आपके ऊपर लगना चाहिए, आपकी सहूलतों के ऊपर लगना चाहिए। ये जो हर साल सैलाब आ रहे हैं, हम इस एज को आ गए हैं, यकीन जाने। मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, मैं कह रही थी जो हम होश में आए हम सैलाब देख रहे हैं। कभी रावी के सैलाब आते रहते थे एवरी ईयर, कोई उनका पुरसाने हाल ही नहीं होता था, कोई भी। क्या मेरी बात सुने, हालात यही होते हैं कि हर साल सैलाब आते जाएं किसी कौम पे भी, और उसके जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो उसका उपाय ना करें। अजीब सी बात है, मैं क्या बात करूं, मुझे अजीब लगता है कि जो उपाय ही नहीं कर सकते किसी का, वो गवर्नमेंट क्या है? वो तो जालिम गवर्नमेंट है। आपके जो टैक्स आ रहे हैं उनको वो हज़म कर रहे हैं, वो खुद खा रहे हैं, जो भी कोई उसको खा रहा है। और इस वक्त पूरी मुमलिकत खुदादाद जो है वो इस वक्त अजाब में फंसी हुई है। लोगों को जाना, गोद में बैठा लेना, उनको एक इतना सा थैला दे देना, उसका क्या कहते हैं, आटे का, और ये उनका हल नहीं है उनके मसाइल का। उनके एक आप 10 किलो का आटे का थैला दे आए हैं, वो कितने दिन चलेगा मुझे बताएं? वो तो 2 दिन पर मुश्किल चलेगा, सिर्फ 2 दिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खुदा के लिए आप लोग अपनी हुकूमतों को एहसास दिलाएं। यहाँ इन मुल्कों में लोगों को शऊर है, इन मुल्कों में सिर्फ ये होता है कि ज़रा कोई इतना सा भी गलत काम होता है तो सारी पब्लिक बाहर निकल आती है और पुरअमन एहतजाज, कोई पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहती, बस पुलिस साथ साथ फिर रही होती है और वो आगे आगे जा रहे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह आप भी अपने हक़ के लिए, हकूक़ के लिए
वरना जो आपके मुल्क में हो रहा है वो आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। वो सदियों से जो जुल्म आप पे हो रहा है, 75 सालों से जो जुल्म हो रहा है, वो आपकी खामोशी की वजह से यहाँ तक पहुँच गया। मैं तो आपको यही कहूँगी, आगे अल्लाह मियाँ जो हैं वो देख रहे हैं, जो हमारे अमाल हैं उस पर रहम ही मांगा जा सकता है उससे। गाइस देखें अब आप भी कब आए कि मैं घर को लॉक कर रही हूँ, पिछली दफा की तरह भूल ना जाऊँ। है ना फूफा जान? सही बात है, सही है। हालांकि पिछली दफा भी लॉक था, हाँ, लेकिन वो दिल में वहम बैठ गया था ना बस। अल्लाह लॉक था पिछली दफ़ा, मुझे याद है। शुक्र है बाहर ठंडक है। आजा, बाहर ठंडक है भाई। अंदर तो व्यूवर से मैं क्या बताऊँ, सन रूम में मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे ऐसे लगा है इतनी गर्मी, क्योंकि ये शीशे होते हैं ना सन रूम, इसलिए कहते हैं ये शीशों की अंदर सारी तपश जाती है, इस वजह से वो अंदर आग हो जाते हैं। चले हैं, हाँ इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है घर में। बहरहाल ज़रा फिजा ने कोई चीज़ लेनी है किसी स्टोर से, और मैंने कहा चलो मैं भी चल पड़ी हूँ, साथ घर में बैठी हूँ ना। अभी वैसे सुबह की उठी हूँ, बैठना नसीब नहीं हुआ सच बताऊँ, अभी बैठी कोई नहीं थी, तो अभी सुबह की मैं बैठी नहीं हूँ, और लेकिन अब बैठने लगी थी कि अब ज़रा आराम करूँ। सुबह के उठे हैं, उठ के फिर चले गए क्या कहते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिम चली गई, फिर वॉक करती आई। मैं साहब बाबा के साथ नहीं बैठ के आई, वॉक करती आई। तो अब फिजा जानू नहाए धोए, कपड़े बदले, ये वो, अब हम चल पड़े हैं फिजा जानू के साथ। मैं कहा चल फिजा चलते हैं, क्योंकि फिजा ने कोई चीज़ लेनी थी, तो इसने कहा पप्पू जान चलना है मेरे साथ। मैं कहा चलो, दुआ कर रहे हैं वो चीज़ मिल जाए। हाँ सबसे बड़ी दुआ ये है कि वो चीज़, एक कैप इसने लेनी है, पी कैप जो है ब्लैक रंग की, वो नहीं हमें मिल रही, वो नहीं मिल रही, लेकिन मिल जाए, हर जगह पड़ी हुई है। लेकिन मसला ये है कि तो मुझे भूल गया था पहले। हाँ, हालांकि हम इतने मॉल्स में गए हैं, मैं कहीं से भी ले सकती, मैं इसमें थी कि मैं जाके डॉलरामा से ले आऊँगी, सारी गाड़ियाँ में गुजरो डॉलरामा से ले आऊँगी। लेकिन कल मुझे याद आया एक दुकान पे, उस दुकान पे ब्लैक रंग था ही नहीं, बेज और वाइट रंग था। फिर मैंने कहा कि मैं शाम को शाबा से कहूँगी डॉलरामा पे रुक जाए। मैं डॉलरामा पे रुकी, फिर शाबा ने स्पेशली गाड़ी रोकी, और खूब बताएं क्या हुआ फिर। डॉलरामा पे सारी सर्दियों की चीज़ें आ सारा गई, देखा तो वो सारे सर्दियों के कपड़े आ चुके हैं, सारी बीनियाँ आ गई। हाँ सब सर्दियों के उधर, क्योंकि यहाँ एक सीजन होता है ना, वो स्टार्ट जब हो जाता है तो वो चीज़ें लगा देते हैं। ख्वाब बाहर का मौसम अभी वैसा नहीं होता, लेकिन चीज़ें वो लग जाती हैं। तो यही हुआ डॉलरामा। मैं फिजा को कई दफ़ा कहती हूँ जाइंट टाइगर जाते हैं, क्योंकि उधर भी सीजनल सब चीज़ें लग गई होंगी, और फिर जब वो बिक जाती है ना दोबारा वो नहीं आती, फिर कुछ और आता रहता है। इस तरह शुरू में उन्होंने ऑर्डर किए होते हैं, और वो ऑर्डर हुआ होता है तो नई चीज़ें आती हैं शॉप में, लेकिन जब वो बिक जाती हैं बाद में बची खची पड़ी होती है। यही मैं तुझे कह रही थी कि उधर भी चलेंगे, क्या कहते हैं, जाइंट टाइगर, जाइंट टाइगर भी, और डिक्सी वाले मॉल पे भी। ओके। अब डॉलरामा के साथ एक और दुकान है, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। वरना शाबा कह रहे थे कि नो फ्रिल्स भी है, नो फ्रिल्स भी, और मोइज भी कह रहे थे कि मॉल में भी मिल जाएगी तुम्हें, मॉल में भी काफ़ी ऑप्शंस होंगी। तो अब देखते हैं क्या होता है, आपको साथ बताते हैं मिलती है कि नहीं। हम चलते फिराते आ गए हैं टिम हॉर्टन्स पे, एंड फूफा जान ने मीडियम आइस लाटे लिया है, आइस लाटे पिएंगे क्या है, और मैंने गार्लिक ब्रेड लिया और साथ बेगल फूफा जान का, लाटे पी के देखें। अच्छी है, जस्ट लाइक आइस कॉफी है, आइस कॉफी ये गाइस मेरी गार्लिक ब्रेड डिप, फूफा जान का बेगल, फूफा जान का बेगल, एंड फूफा जान ने आइस लाटे, फूफा जान को नहीं आई पसंद, मैंने फौरी तौर पे आइस कॉफ़ी मंगवाई। हाँ, एंड ये एक्स्ट्रा आइस है।
चले अब हम पार्टी करने लगे हैं। इतना रश है कि हमें कोई टेबल ही नहीं मिली, हम ऊपर चढ़ के बैठे हैं। ये देखें का तो बड़ा ही कोई स्पेशल है यहाँ गार्लिक ब्रेड। ये देखें हम इंजॉय पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। ये देखें हमने अपना कॉफ़ी भी रखी है, बेगल मैंने खा लिया, फिजा ने जो है वो अपना वो जो उसने गार्लिक कुछ ब्रेड मंगवाई थी वो खा ली। और ये देखें ये हमारा टीम होटल। बड़ा मज़ा आता है ना जब इधर आए ना, आपका दिल लग जाता है, मज़े से आप देखते हैं आने जाने वालों को और खूब इंजॉय करते हैं। मैं और फिजा का ये अब अच्छा हो गया कि हम निकल आते हैं। रात को हमने एक जगह दावत पे जाना है, हमने कहा भूख लग गई, थोड़ा लाइट स्नैक ले लें, इसलिए हमने आगे स्नैक ले लिए क्योंकि रात को दावत है 7:30 बजे का टाइम है उन्होंने दिया हुआ है। डॉक्टर नुमान है हमारे, उधर से फैमिली डॉक्टर हैं, बल्कि अपने ख़ानदान के मेरे भाइयों के दोस्त थे सारों के। तो इस वजह से उन्होंने हमें बुलाया हुआ है। पाकिस्तान वापस जा रहे हैं वो 26 तारीख को। तो हमने कहा हमको मिल भी आते हैं तो साथ ज़रा खाना पीना भी मिल बैठने का बहाना होगा। तो वो डाउन टाउन रहते हैं, अपने बेटे के पास आए हुए हैं, तो उधर हम लोग जा रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करो। लाइफ बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, किसी को तकलीफ ना दो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें आप सबको। ओके फिजा जान पता नहीं उंगलियों से क्या देख रही हैं, अच्छे से गिन रही हैं, ऐसे ऐसे करके ना गिन रही हैं ऐसे ऐसे। यहाँ वो जो ऑफर लगी है ना $5 की आइस कैप और टिम्बर। हाँ 10 पैक टिम्बर 329 का। हाँ और जो आइस कैप है वो 379 की है। वो तो है तो ये इतने, $7 का बनता है, तो उन्होंने $5 का उन्होंने दे $2 कम करके हम पे एहसान किया है। देखा जनाब, सबूत मिल गया है कि बंदे के बगैर बंदी का कोई काम नहीं बनता। कितने दिनों से खज्जल ख्वार हो रहे थे कि टोपी नहीं मिल रही, टोपी नहीं मिल रही, और हम आए और 1 सेकंड में टोपी लेके वो गए। ये देखें टोपी मिल गई इनको, है ब्लैक वो भी ब्लैक। शुक्र है अल्लाह का भाई, टोपी के लिए हम फिर रहे थे। बंदे के बगैर कोई नहीं इधर, बंदे के बगैर कुछ नहीं, बंदी टोपी की का कोई पता जिंदगी क्या है? नहीं। टोपी का ये था व्यूवर्स के टोपी मिल रही थी मगर उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ ना कोई निशान बना हुआ था, प्लेन नहीं। ये देख ले, हमने प्लेन दिखा दें जी इनको, प्लेन दे और दी। ये अच्छा साहब ने कहा कि नो फ्री, चलो उधर हैं टोपियाँ। वो मैं वही कह रहा हूँ, बंदे के बगैर औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। कदर करें प्लीज़, कदर करें प्लीज़। तो बहुत कदर करते हैं आप भी हमारी कदर करें। अभी कदर ही कर रहे हैं, क्या ये पकड़ के चल रहे हैं इनको ये कदर है जी, कि देख कोई लो, और उठा के ना ले जाए इनको। ये कदरें हैं, सुन लें आप। ठीक नहीं है कदर। ये मेरे परिंदे आ गए यार। ये वैसे जो है ना बड़ा नज़ारा तो है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ना, उड़ेंगे नहीं तो। वक्त के साथ साथ इसका बहुत ही बुरा होना है। ये बेचारे सारे जो है ना नशे में पड़ जाएंगे। देखिए बच्ची कितना इंजॉय कर रही है। ओए ओए ओए, ये अच्छी बात नहीं है। आई डोंट नो, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। उनको फीड करते रहना, ये फिर बिल्कुल उसके काबिल नहीं रहेंगे। खुद से नहीं होता जो एफर्ट करके खाना बनाना, सेट होना, उस जोगे नहीं रहेंगे। और इन्होंने प्याले भी लगा दिए हैं। लो जी, ये प्याले भी आ गए हैं, इसमें पानी भी डाल के दे रहे हैं। नहीं यार, ये नहीं सही, ये अच्छी बात नहीं है। ये इनको ख़राब कर देंगे, इनकी नस्लें ख़राब हो जाएंगी। चलें खैर, जो मर्जी इनकी। गवर्नमेंट तो कहती है ना करो। अभी गाड़ी में चलते हैं ना, पहले घर नहीं जाते, पहले इधर से ले जाएं। ये जो है ना, ये उधर एक बिल्डिंग के आगे पड़ा हुआ है फंडिंग बॉक्स, वो कर लेंगे कल। हाँ जी, क्या कह रहे थे, अल्लाह का टेस्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ में अगर इंसान जो है वो अल्लाह पे अपना मुकम्मल फेथ रखे और कोई काम भी अगर हो रहा है और अपनी बेहतरीन एफर्ट डाले उसमें,
और फिर भी नहीं वो काम होता, और दिल कर रहा होता है, ख्वाहिश अंदर हो रही होती है कि ये काम हो जाए, अल्लाह मियाँ मेरा ये काम हो जाए, और वो काम फिर भी नहीं होता। आप बहुत दुआएं कर रहे हैं, अंदर दिल में ख्वाहिशें भी उठ रही हैं, मगर नहीं हो पाता। तो आपका फेथ ये है कि फिर भी आप मुतमईन रहें, और यही आजमाइश होती है जो अल्लाह कहता है कि क्या मैं तुम्हें आजमाऊंगा नहीं, वो आजमाते हैं इस तरह भी कि मुझसे कितना प्यार आप करते हो। तो असद साहब भी यही बात कर रहे थे अभी, क्यों असद? जी जी, कुरान में भी यही कहा है कि आप ये सोचते हो बगैर टेस्ट के लगे जाओगे, नहीं, हमारा टेस्ट लिया जाएगा। तो यही टेस्ट हैं छोटे छोटे लाइफ में गुजर रहे कि हैं। ना कुरान में अल्लाह पाक खैर करे रब्बुल ये आलमीन। भी है, इनको मैं साल में 1 या 2 बार आजमाता हूँ, और अगर आप कभी गौर करें तो हमें लगता है कि यार हमें एक बार ऐसे हुआ था, बड़ा टफ टाइम आया था, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, कोई ना कोई एक आध चीज़ साल की होती है हमारे साथ। तो ये चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं कि आपका टेस्ट होगा और आप कितने मजबूत हैं उसको फेस करने के लिए। वो मसल और पैसों से नहीं, वो अल्लाह पे भरोसे और ईमान के ऊपर है, किस तरह आप उसको करते हैं पुख्तगी से हैंडल। नहीं जी, ये आ गया हमारा जी, ये आ गया साइन एंड प्रिंट। इन्होंने इधर अपने कारोबार जो करना चाह रहे हैं उसके लिए इन्होंने इधर फ्लायर अपने जो है ना बनवाए हैं, प्रिंट किए हैं, तो वो लेने आए हैं। जाओ भी फिजा जान और असद जाएं आप हमारे और चेक करें ज़रा कैसा है, पूरा चेक करना आगे बाई आगे पीछे से, और कोई चीज़ मिस ना हुई हो। पुत्र तूने को और से देखना है, ठीक है? ओके। तो जनाब मैं तो अंदर ही बैठी हूँ, नहीं गए उतरी, क्योंकि इन्होंने अभी आ ही जाना है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि अल्लाह पाक बड़े मेहरबान रब हैं हमारे, बहुत ही रहीम करीम रहमतें करने वाले। कई दफ़ा इंसान कई चीज़ें करता है और उसके लिए बड़ी दुआएं करता है, वो पूरी नहीं होती तो हम डिसहार्ट से हो जाते हैं, ऐसे दिल बुझ सा जाता है और कहते हैं ओए होए मैं तो बड़ा बदकिस्मत हाँ, मेरा तो काम ही नहीं होता, या मेरा तो काम ही नहीं होता। ये नहीं कहना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा कुफर हो जाता है उस ईमान पे जो हमें अल्लाह पे होता है, क्योंकि अल्लाह पाक पे ईमान का मतलब ही ये है कि हमें इन चीज़ों पे मतलब यकीन हो कि इसमें हमारी कोई बेहतरी है। हमें पता नहीं, अब अल्लाह ने ऊपर से आके आपको बताना तो नहीं है कि ये बेहतरी थी, ये बेहतरी थी। बस जब वो काम नहीं हुआ तो कुरान हमें बताता है, अल्लाह पाक हमें बताते हैं अपनी किताब में कि तुम जिस चीज़ के लिए दिल ख़राब कर रहे हो वो सकता है तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। बाज़ औक़ात कुरान अल्लाह मियाँ बताते हैं कुरान के ज़रिए कि कुछ दुआएं तुम ऐसी मांग रहे होते हो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती। तो वो मैं समझती हूँ, मैं अपने तौर पे समझती हूँ कि वो दुआएं शायद यही होती हैं। कई काम दुनिया के हैं जो मैं भी दुआ करती हूँ, इंशाअल्लाह ये कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ये कर दीजिएगा, और जब नहीं होता तो दिल बड़ा ख़राब सा होता है, ये क्यों नहीं हुआ। तो यही मेरी तरह ही आप सब भी हैं। तो यही वो चीज़ है जो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि बाज़ औक़ात तुम शर की दुआ मांग रहे होते हो मेरे से, तुम बुराई मांग रहे होते हो, शर मांग रहे होते हो, जो तुम्हारे लिए मतलब वो चीज़ मांग रहे होते हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होती। तो इस वजह से ये भी ईमान की कसौटी है, अपने आप को उसी वक्त प्रैक्टिस से आती हैं ये चीज़ें। इंसान है और अंदर फिर उसके नफ्स भी है जो उसको उकसाता रहता है। तो इन चीज़ों की जिक्र हम इसलिए करते रहते हैं अपने व्लॉग में कि सब जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं ये व्लॉग, उनका ईमान ताज़ा हो और वो भी इस बात पे गौर करें, क्योंकि दुनिया का ये चक्कर जो है ना, सच पूछो तो बड़ा ही तेज़ होया है हुण ते, मतलब लोगों को इन्ना टाइम ही नहीं कि वो गल्लां कोई सोचन, लेकिन स्ट्रैस बड़े हो गए ने, टेंशनां बड़ियां हो गई। क्यों हो गई हैं? वो है कोई वजह नाल कि असी जिहड़ा है ना अपना जिहड़ा भरोसा जिहदे ते कीता है, जिहदे ते साडा फेथ है, जिहदे ते साडा ईमान है, असी वो चीज़ दे उत्ते मुस्तहकम नहीं रहंदे,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ नहीं ਹੋਇਆ, हाँ ये काम नहीं। मेरे कारोबार चाहते जरा ना मंदी हो गई है, की वजह है, क्यों मंदी हो गई है? बस वो रात को भी जाना, वही स्ट्रेस लेके घर भी जा रहे हैं, वही स्ट्रेस लेके, तो वही बीमारी बन जाती है लोगों को। आजकल कितनी बीमारियाँ, वो बीमारी बन जाती है। ये आगे लेके दुआ कीजिएगा कि इनका भी ये जो कारोबार शुरू करने लगे, अभी इसकी हमने एडवर्टाइजिंग अपने व्लॉग में भी करेंगे, आपको भी बताएंगे। तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए भी बेहतर से बेहतर करे, क्योंकि जो भी कोई काम आप करते हैं, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद होना बहुत ज़रूरी है उस काम में। तो अल्लाह पाक इनके भी इस काम को जो ये शुरू करने लगे हैं, अल्लाह पाक उसमें अपनी बरकत डाले, रब्बुल आलमीन। A few moments later. यार वासिल, आपको हैप्पी बर्थडे। मैं उधर तो सलाम कर ले। आपको जो है इतना हम ढूंढ रहे हैं, आपकी गिफ्ट आया हुआ है बर्थडे का, और आप हैं कि नज़र ही नहीं आ रहे। किधर हैं आप यार इतने दिनों से? उधर कैमरे को देखो भैया। बताओ किधर हो आप? मैं स्कूल था। स्कूल थे तो रात में स्कूल में हैं तो भागते हुए अच्छी आंटी के घर आते हैं अपनी आप ही। पर फिर मैंने खाना भी खाना है, अंदर जाना है, फिर खाना तो खाना। आपकी फ्रेंड को भी तो मिलते हैं, आपकी फ्रेंड है वो। जी बट मैं बाहर बहुत नहीं जाता, बिकॉज मेरे बाबा नहीं जाते हैं। भाई तेरे पापा ने फड़ के मैं पूछनी है ना, जो तेरे पापा आते ने ते। बिकॉज वो कहते हैं ठंड हो गई है और गर्मी हो गई। भाई आप ही तेरी अम्मा को पूछती हूँ, तेरी पापा को पूछती हूँ, पकड़ती हूँ उन दोनों को। कहती हूँ भाई ये कैसे हो गया कि उसकी सालगिरह है और वो आया नहीं आप ही से मिलने। मैं अपने पापा को कहता हूँ ग्रास पे काट लो सारे की। नहीं, ग्रास भी काट दो यार। तो ग्रास तो काट दे, देख कितनी बड़ी हुई है। अब तू लेके जा, लेके आ, मैं भी काटूं तेरे साथ मिलके। मेरे पापा अभी नहीं जॉब से आए। तो कब आएंगे बेटा? मुझे नहीं पता, वो बहुत क्विक आते थे, अब नहीं। देखो कितनी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है। चलो अपना गिफ्ट ले लो आके। गिफ्ट ले लो भाई, तेरी आ जाओ। मेहरबानी है। हाँ, वो गिफ्ट आ गया। थैंक यू बोल देना। आपका गिफ्ट मैं आपके लिए, आपका प्रॉमिस किया था ना मैंने आपसे। थैंक यू। आज इसके गाड़ी इसकी मम्मी के सामने दो। इधर आओ ना, मुंह तो दिखा दो अंकल को, थैंक यू तो बोल लो पति को। थैंक यू। थैंक यू। चलो वेल आज डन। इसकी ओके, मम्मा को बता दो। आ जाए जाए। A few moments later. ये रेडी फूफो आज जान। रेडी हो रही हूँ मैं बिल्कुल। ये देख लें व्यूअर्स, आप देखें कैसी रेडी हो रही हूँ। मेकअप और लाइट्स हम तो करते हैं, Hello ब्लश guys. करते हैं। फिजा को भी देख लें। हाँ, ये फिजा भी पापा देख जान लें। आप लाइट पता नहीं ये सही। फूफो जान का ड्रेस और ये इसका दुपट्टा अभी लेंगी ना प्रॉपर, फिर हम वो भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। लो जी अच्छा साहब, आप तैयार ही नहीं हैं, हमें अपने ड्रेस अप दिखाना है व्यूवर्स को, और आप बिल्कुल ना इसे भी नहीं बंद किया अभी तक। इसको तो बंद करें। लो जी, बंद होने लगा। ये हो गया बंद। ठीक है, मैं तो तैयार। लाइट चलाए ना। आप तैयार नहीं हैं? तैयार हैं आप? वाह जी वाह, बड़ा सूट खड़काया है जी। सूट तो खड़काया है, तो फिर मेकअप कैसा है, सारा कुछ ठीक है। सब कुछ मैं कहता हूँ कमाल है। आप लाइटें भी देखें, बेचारी लाइटें भी जो है ना खड़कनी शुरू हो गई हैं आपको ड्रेस को देख के। नाइस, वेरी नाइस। चल थैंक यू। ये उसका है, वो जो बीबी हाजन जो बुटीक है उधर से। ये हमने लिया था, पता नहीं किस बुटीक का है, लेकिन सलवाया खुद था। ये सारे लेचीज खुद लगवाए, कुछ बड़ा खुद वो की। है, बैलेंस कलर है, हाँ, डिसेंट है। हाँ 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 नाइस जी, वेरी हाँ, नाइस। बड़ा नाइस तो है। तितली नंबर 2 किधर है? वो ऊपर है। हमारी फिजा शहजादी आ गई, देखें जरा कितनी प्यारी, माशाल्लाह। आओ जरा बेटा नीचे आओ। आज मैंने ऑल पिंक किया, मेरा मेकअप भी पिंक है सारा। माशाल्लाह पता नहीं माशा कैसा हुआ है, मुझे भी इतना अच्छा कोई मेकअप आता नहीं, नहीं हो ही जाता है कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा हुआ है और सारा ही बहुत नाइस लग रहा है। फूफो जान को नहीं देखा, फूफो जान ने कितना अपने सूट के साथ परफेक्ट मेकअप किया। अच्छा,
मेरा परफेक्ट, क्योंकि आपका सूट लाइट कलर्स में है ना, तो फिर आपने अपना डार्क लिपस्टिक डार्क रखी मैंने है, लिपस्टिक बहुत का अच्छा मैं किया। डार्क कर दूंगी। वरना लाइट करती तो फिर आपका पूरा लुक लाइट हो जानी नहीं, वो चाहिए। नहीं अब वो एक आपके लुक में एक ब्राइटनेस आ गई है। देख ले व्यूवर्स, आपकी शहीना असद जो है वो जानती हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यस, ठीक है, तो चलें, रास्ते में मिलते हैं निकलते और चलते हैं। ओके व्यूवर्स, हम निकल गए अपने घर से और अब हम निकलने लगे हैं डाउनटाउन की तरफ। मैं, असद और फिजा जानू, हम तीनों जा रहे हैं। वो जानू तो घर में बैठे हुए हैं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नूडल खा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। ये बुढ़िया बोल पड़ती है, डाउनटाउन टोरंटो। आप जो है ना बेल्ट पहना करें यार, बेल्ट ये पहन बुढ़िया के। बोल पड़ती है और हमारा सारा जो रिदम है ना टूट जाता है। तो ये है असद साहब। अच्छा जी, तो ये मेरी फिजा जानू पीछे बैठे हुए हैं और Continue for 800 meters. ये बैठे हुए हैं शाहीना, आपकी शाहीना। ठीक है, किसी की आंटी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की भांजी, किसी की भतीजी। ओके जी, फिर रास्ते में आपसे बातें होती हैं। ठीक है, ओके। कितनी परफेक्ट लाइट पड़ रही है उस लाइट में। है वो फिजा? जी, मेरे मुंह पे कितनी लाइट पड़ रही है उसकी। बहुत परफेक्ट लाइट है, बहुत या। सही कह रही। इसको भी लाते, उसके बगैर तो कोरम पूरा नहीं। ये हमारे छोटे छाप को तो इधर भेजें जरा, अच्छा, ये थोड़ी आ जाएगा वीडियो अभी ये वीडियो आ बने जाएगा। हमारे छोटे छाप की, अभी ये थोड़ी हमारे छोटे छाप की वीडियो बन जाए जरा। गाइस, इनका कितना प्यारा व्यू है इनके बेडरूम से। ये देखें, ये डाउनटाउन टोरंटो में है ना, तो कितना प्यारा, गाड़ियाँ चल रही हैं, साथ बिल्डिंग्स। ये देख, सो प्रिटी। यहाँ पे आई गेस नीचे तो वो है, लेकिन ये सामने कोई नई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन ये सो प्रिटी। वो जी हम आए हैं अपने मेहमान की तरफ। तो इनका अपार्टमेंट जो है बड़ा खूबसूरत लोकेटेड है, आपको दिखाए नज़ारा। ये लेफ्ट साइड पे देखें जरा, ये तो लेक जो है, ये देखें, इधर पढ़ो। पता निशानी किधर से चलती है लाइट। ये इनका एक्चुअली 9th फ्लोर है, लेकिन फिर भी बहुत हाई है। ये इस तरफ सीएन टावर भी आज लाइट नहीं नजर आ रही, वरना तो वो देखिए सीएन टावर। ये नहीं ये देखें, और ये जो डार्क पोर्शन है ये लेक है। इस बिल्डिंग के साथ ये आप देख रहे हैं ना, डार्क सा पोर्शन हुआ हुआ है ये वाला, वो CIBC के ऊपर, ये सारी लेक है। हाँ वो रेड हो गया अपना। इधर भी जलवा करती है आप तो खुद ही खड़ी रोशनी है और अपनी रोशनियाँ जला वो देखो जो सीएन टावर कलर चेंज होते हैं ना उसके हिसाब। बहुत करीब है हमारे वॉकिंग डिस्टेंस। ये बड़ा ही खूबसूरत जगह, इधर देखो जरा वो। ये ट्रेन भी चलती है आपकी, ये ट्रेन जा रही हाँ, है, वो जा रही है। ये ट्रेन भी चलती है। और लेफ्ट साइड पे लेक नजर आएगी उसमें। ये व्यूवर्स, रात हो गई, हम डिनर करके
जिनके घर गए थे उनसे वापस आ गए। ये आपको अब रात का मंजर दिखा रहे हैं हम। ये सितारे निकले हुए हैं, सारी बिल्डिंग सितारों से भरी हुई हैं। तो असद साहब ये लाइट जलाएं ना जरा, क्या कहते हैं, अब इजाज़त लें। फिजा जान, बड़ा अच्छा खाना रहा उनकी तरफ, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा और उनके जो बहू हैं, क्या नाम है, मायदा और शानी, इन सब का बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा उन्होंने खाना हमें खिलाया आज। नहीं, मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उधर बिजी था इसलिए ज़्यादा तफसील से नहीं कर सका बात। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मज़ाक वाले हैं, मुझे तो मज़ाक वाले लोग बहुत पसंद हैं। तो हमारा इनका बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त हंसी मजाक चलता है, बड़े अरसे से ही है। तो खाना बड़ा ज़बरदस्त था। और मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना, उनकी बालकनी पे खड़े होके ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो अभी बीबी गुल आपको दिखा रही थी, तो ये यहीं से इनसे घर से निकल के अब इसी रोड पे आए जो आपने ऊपर से देखी है। तो अब हम वापस अपने घर को जा रहे हैं और आप इनको दिखाएं, रॉजर स्टेडियम आ गया, अभी हमने दिखाया ये आपको। अभी हमने दिखाया है आपको जाते हुए। फिजा जानू बेटा खुदा हाफिज करो, अल्लाह हाफिज। फिजा भी थक गई है क्योंकि 11 बज गए हैं, ये बल्कि 11:30 हो गए, 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। और इस वक्त जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों की तस्वीर आए, लेकिन वो नहीं आ रही। और फिजा जानू जो वो बिल्कुल ही बोखी गिरी पड़ी है, ये देखें। तो बस जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नया व्लॉग नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सारों को शब्बा खैर, जिधर जिधर रात हुई है गुड नाइट, और जिधर दिन है उनको गुड मॉर्निंग, जिनको दोपहर है उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सब लम्हों को, सब साथों को, आप सबको खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।